गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू GAGS वर्ल्ड। मैं आप सभी का GAGS वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो फिर से एक और बार मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो CDS 2018 में पूछे गए थे, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ 8-9 लेक्चर्स से हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर दूसरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो कब आएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार जब मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा सारे, मतलब 18, 19, 20 CDS हो गया, FCAT हो गया, SSC, CGL, CHSL हो गया, उसके बाद में जो होगा हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप जो है बायोलॉजी क्वेश्चन अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट को उठाया है। ओके, तो आज बायोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ CDS 2018, इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 1 है। एक और पार्ट मैं लेकर आने वाला हूं। चलो, ओके, गुड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैज ऑब्लिक हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाता है या 3 चैम्बर का हार्ट होता है। जरा देखते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की मैं बात करूंगा। तो इस तरह से हमने देखा था। तो ये है ह्यूमन हार्ट। यहाँ से एक मेम्ब्रेन जाएगी, यहाँ से एक मेम्ब्रेन जाएगी। तो ये क्या होगा कि मतलब ये ह्यूमन हार्ट होगा। तो अब देखो, ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि वेन के माध्यम से कौन सा ब्लड आएगा? यहाँ पर आएगा इम्प्योर ब्लड। और यहाँ पर आर्टरी के माध्यम से कौन सा ब्लड जाएगा? यहाँ से ब्लड जाएगा कौन सा? ब्लड प्योर। तो ये वाला जो साइड जो है इम्प्योर ब्लड का, ये है बेटा राइट हैंड साइड और एक कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी आप कह सकते हो कि ह्यूमन हार्ट के राइट हैंड साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ब्लड रहता है? ये आपका प्योर ब्लड रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, गुड। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चैम्बर, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ पर चौथा। अब ये ऊपर वाला जो होता है आर्टरी, जो आपका एट्रियम होता है, और यहाँ पर जो होगा वेंट्रिकल होगा। तो क्या होगा? ये आपका राइट आर्ट्रियम और ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, अब देखो क्या है, जब मैं डिटेल में बात करूंगा अब आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर हार्ट होगा? 4 चैम्बर हार्ट होगा। जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा आपका प्योर ब्लड होगा और राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। वेन्स के माध्यम से इम्प्योर ब्लड आएगा और आर्टरीज के माध्यम से कौन सा ब्लड जाएगा? जो प्योर ब्लड जाता है ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ओके, तो यहां पर लिखा गया कि कौन ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 3 चैम्बर हार्ट? तो आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऐसा क्वेश्चन बताया था कि कहा गया था कि क्रोकोडाइल का कितना चैम्बर हार्ट होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा? मैंने बोला था 4 चैम्बर हार्ट। तो यहां पर तो रेप्टाइल है, तो फिर यहां रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट। तो सिंपल सी बात याद रखना कि एम्फीबियंस जो कि जमीन में भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, और रेप्टाइल्स किसको छोड़कर? क्रोकोडाइल को छोड़कर कितने चैम्बर हार्ट होंगे? 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। यहां तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि आपका जो एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर हार्ट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अब इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। यहां देखते हैं जी कि एम्फीबियंस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो क्या, जो मैमल्स जो होते हैं और उसमें क्या होगा? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। यहां पर आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, जिस भी जंतु में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा उसमें 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया या एट्रियम पाया जाता है। 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम पाए जाते हैं। अब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है? इसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और 3 चैम्बर हार्ट जो होगा 2 एट्रियम होता है उसमें और 1 वेंट्रिकल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हमने ये हार्ट देखा था, तो ये आपका एट्रियम, तो 1 2। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। तो कितना वेंट्रिकल होगा? 1। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस भी एनिमल में
किसी भी एनिमल में यदि 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा तो 2 एट्रियम होते हैं और एक क्या होगा, वेंट्रिकल पाया जाता है। तो हमने क्या देखा था, हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के एग्जांपल्स क्या है, मेंढक या फ्रॉग, उसमें कितने चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, तो उसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो क्या है, जो फिश, जो मछली जो होती है उसमें क्या होगा, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई, जिसमें 3 चैम्बर हार्ट उसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट उसमें क्या होगा बेटा, एक वेंट्रिकल और एक क्या होगा, एट्रियम प्रेजेंट होता है। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई और क्वेश्चन नंबर 2 हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब मुझे आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से पढ़िएगा और आप आंसर भी कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन या ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है प्लांट में जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करेगा, या तो वाटर करेगा या तो मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, जो रूट जो होती है, जो जड़ें जो होती है, उन जड़ों के माध्यम से मिनरल्स का और किसका, वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, पत्तियां क्या करती है, पत्तियां खाना बनाती है। क्या बनाती है, खाना बनाती है जी। यहां तक आपको बात याद होगी। अब देखो मैं दूसरे क्वेश्चन मतलब इसके एक्सप्लेनेशन में मूव कर रहा हूं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, लीफ प्रिपेयर फूड एंड बार्क प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट। मतलब यहां पर बात समझ में आ गई आपको, क्या क्या काम करती है आपकी पत्तियां, क्या काम करती है, पत्तियां खाना बनाने का काम करती है। रूट क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ओके, अब देखो क्या है, सो द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग जा रहे हैं। Which of the following is not a primary function of green leaf? मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो पत्तियां जो होती, जो हरी पत्तियां जो होती है, उसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, है तो आप पता है आपको। इंटरचेंजिंग ऑफ गैसेस, आपको ये भी पता होगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये भी पता होगा। कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ये आपको शायद यहां पर ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी, और जो आपको लग रहा है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो जवाब इसमें क्या मिलेगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जब भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आपको सिर्फ अच्छी तरह से सुनना है, अपने माइंड में बिठाने का काम करना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको याद होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलो अब देखो, जो खाना जो होता है, जो कहां पर मैन्युफैक्चर होता है, लीफ में होगा। किस किस की मौजूदगी में, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर की मौजूदगी में क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपका खाने का निर्माण होगा। तो खाने का निर्माण क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर की मौजूदगी में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग होगा खाने का, तब क्या होगा, ये क्या करेंगे, अच्छा उसमें क्या चाहिए, और CO2 भी चाहिए। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब क्या हुआ कि जब CO2 चाहिए, तो जब CO2 लेगा तब क्या जनरेट करेगा प्लांट, O2 जनरेट, ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई। तो पत्ती जो होगी CO2 लेती है खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन क्या करती, रिलीज करती है। तो यहां पर तो गैसेस का इंटरचेंजिंग भी हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा पत्तियों के माध्यम से वाटर का इवेपोरेशन भी हो जाता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो कंडक्शन मतलब क्या होगा, वाहन करना, क्या करना, वाहन करना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो पत्तियां जो होती है खाने को कंडक्शन नहीं करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाती है। तो खाने का कंडक्शन करने का काम किसका होगा, फ्लोएम का होगा। किसका होगा, फ्लोएम। इट इज अमन टिश्यू। जो फ्लोएम है वो खाने को पत्ती से आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाने का काम करता है। और जाइलम जो है एक टिश्यू होता है जो पानी को पौधे के डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाने का काम करता है। सो आई होप
क्वेश्चन नंबर 3 की इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी तक आपको बताई आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने आपके लिए स्लाइड्स में कुछ लिख कर रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको और अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। Conduction of food and water is the function of vascular tissue, phloem and xylem respectively. Leaf manufacture food with the process called photosynthesis. खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? photosynthesis. Undergo the transpiration through the stomatal opening and interchanging of gases via diffusion. मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन की प्रोसेस के माध्यम से क्या हुआ? गैसेस का आदान प्रदान होता है, यहां पर ये बात लिखी गई है। उसके बाद क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो पत्तियों कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। अब मुझे आप बताइए, पत्तियों में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, किसमें? पत्तियों में, किसमें? क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इस कारण से पत्तियां जलती नहीं है। तो ये एक बात सुनिएगा ध्यान से, जो पत्तियां जलती नहीं है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। आपने सुना होगा बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, उसका सिंपल सा कारण है कि पत्तियों में जब भी मैग्नीशियम की कमी होती है तो उस जंगल में आग लगने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण किसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। और जब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा तो पत्तियों को जलने से बचाएगा। ये बात आपको याद रखना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्विच कर रहे हैं, फटाफट से आप पढ़ के मुझे आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट अ ट्रू फ्रूट? मतलब सत्य फल किसे कहते हैं? सत्य फल किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। अब डिटेल एनालिसिस करने से पहले भी कुछ बातें सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर इस तरह से कुछ बना लिया है, चलो जरा 1 मिनट दीजिएगा। ओके गुड, ओके। तो यहां तक मैंने ये कुछ बनाया और मैंने यहां पर इस तरह से कुछ कर दिया। अब देखो क्या है, जो आपका जो मेल फ्लावर जो होता है, जो मेल फ्लावर जो होता है उसमें एक हार्मोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका मेल फ्लावर सेक्स हार्मोन के नाम से जानेगा, उसका नाम होगा एंड्रोसियम। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, हो सकता है बॉटनी आपको टफ लग रही होगी, लेकिन जरा सुनो ध्यान से। क्या है? जो मेल सेक्स जो फ्लावर जो होता है उसके अंदर, जो मेल सेक्स फ्लावर के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम होगा एंड्रोसियम। क्या होगा? एंड्रोसियम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो मेल सेक्स फ्लावर होता है, जो मेल फ्लावर होता है उसमें सेक्स ऑर्गन या हार्मोन जो होगा, हार्मोन होगा, वो क्या होगा? एंड्रोसियम होगा। क्या होगा बेटा? एंड्रोसियम। अब सुनो ध्यान से, अब एंड्रोसियम जो होगा, अब देखो क्या है, इस तरह से आपने देखा होगा कई बार आपके प्लांट्स में कुछ चीजें पाई जाती है। तो यहां पर क्या होगा? फिलामेंट। एक क्या होगा? एंथर वाला पार्ट। और इसके अंदर जो होता है क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन। क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन। तो सिंपल सी बात ये हो गई, जो मेल फ्लावर जो होगा वो 3 चीजें कंसिस्ट करेगा। पहला फिलामेंट करेगा, दूसरा आपका आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे, और इसके अंदर पीले पीले कलर का कुछ पदार्थ पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात अभी तक आपको याद रखनी, बाकी मैं अभी बता रहा हूं। ओके, अब सवाल ये उठता है फीमेल फ्लावर क्या होगा? तो फीमेल फ्लावर में क्या होता है बच्चों कि इस तरह से कुछ पाया जाएगा, इस तरह से कुछ पाया जाएगा। ओके, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट जो उसमें क्या होगा कि जो फीमेल फ्लावर जो होगा उसमें जो सेक्स हार्मोन्स जो होता है वो होता है गाइनोसियम। क्या होगा? गाइनोसियम। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि फीमेल फ्लावर में सेक्स हार्मोन जो होगा वो कौन सा होगा? गाइनोसियम होगा। अब फीमेल फ्लावर जो होता है वो 3 या 4 पार्टों में डिवाइड हम करते हैं। पहला जो होगा स्टिग्मा, और ये होगा स्टाइले। क्या होगा? स्टाइले होगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये पहले वाला पार्ट क्या होगा? स्टिग्मा, और
ये वाला जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी, अंडाशय। और ये अंदर जो इसके पाया जाएगा, ये क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे। तो सिंपल सी बात ये हो गई, जो फीमेल फ्लावर जो होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा पार्ट जो होगा स्टाइले, तीसरा पार्ट ओवरी और चौथा पार्ट जो होगा ओव्यूल में डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या है, फीमेल फ्लावर और आपका मेल फ्लावर के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रू फ्रूट होगा और कौन सा ट्रू फ्रूट होगा और कौन सा फॉल्स फ्रूट होगा। ओके, अब देखो क्या है इसकी डिटेल। अब देखो डिटेल क्या है। ट्रू फ्रूट बनेगा पॉलन ग्रेन और ओवरी। पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल फ्लावर का। ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल फ्लावर का। जब पॉलन ग्रेन का मिलन किससे होगा बच्चों, ओवरी से होगा। जब पॉलन ग्रेन का मिलन ओवरी से होगा तब क्या होगा, सत्य फल का निर्माण होगा। किसको, कौन से फल का निर्माण होगा, सत्य फल का या ट्रू फ्रूट का निर्माण होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए, हम ऐसे कैसे मान ले। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्रिंजल, जो भटा होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्रिंजल होता है ना, और आपका मैंगो, आम आजकल सीजन भी चल रहा है, आपका पी जो हो गया, टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, ये सारे के सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल है, सत्य फल के एग्जाम्पल है। कौन से फल के एग्जाम्पल है बेटा, सत्य फल के। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए बनाना सत्य फल है असत्य फल है, तो आप कहोगे जी सत्य फल है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन का मिलन किससे हो गया, ओवरी से हो गया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फॉल्स फ्रूट की। फॉल्स फ्रूट में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो होगा, किसका पार्ट है, पॉलन ग्रेन आपका मेल फ्लावर का पार्ट है। अब इसका मिलन किससे होगा, या तो स्टिग्मा से होगा, स्टाइलिया ओव्यूल से होगा। तो अब आपको यहां पर बात समझ में आ गई कि ओवरी को छोड़कर पॉलन ग्रेन का मिलन किसी भी चीज से हो जाए तब किसका निर्माण होगा, फॉल्स फ्रूट का निर्माण होगा। यह बात आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल की। कैसियू नट मतलब आपका काजू, पियर्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा, ये आपके फॉल्स फ्रूट। अब बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। अब इसमें पॉलन ग्रेन का मिलन मल्टीपल या बहुत सारी ओवरी से होगा तो कौन सा फ्रूट का निर्माण होगा, एग्रीगेट फ्रूट का निर्माण होगा। ब्लैकबेरी, आपका स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी जो होता है वो आपके एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होगा। तो मैंने क्या बताया, ट्रू फ्रूट पॉलन ग्रेन प्लस क्या होगा, ओवरी। आपका फॉल्स फ्रूट आपका पॉलन ग्रेन प्लस आपका क्या होगा, स्टिग्मा और स्टाइले और ओव्यूल से मिलन यदि होगा तो क्या बनेगा, फॉल्स फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट पॉलन ग्रेन का मिलन किससे होगा, मल्टीपल या सेवरल ओवरीज से होगा, तब जाकर किसका निर्माण होगा, एग्रीगेट फ्रूट का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई और इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ स्विच कर रहा हूं। ओके, फटाफट से पढ़ते हैं। बताइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सेस वाटर escapes in the form of droplets from the plant। मतलब यहां पर क्या है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो जिसमें पौधों से ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होता है, पानी निकलता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा ग्यूटेशन जो होगा, ग्यूटेशन प्रोसेस जो होता है इसके माध्यम से क्या होता है, आपका वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। अब जो आपका ट्रांसपीरेशन जो होता है, इस ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस वाटर एस्केप through the hydrothores on the margin of the leaves in the form of water droplets, but in ट्रांसपीरेशन वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, देख लेते हैं। जो आपका वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा तो ट्रांसपीरेशन होगा और ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा, आपका ग्यूटेशन प्रोसेस होता है। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो क्लियर टू यू। ओके, नाउ दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। इफ द जाइलम ऑफ अ प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड, मतलब जाइलम ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, जाइलम ब्लॉक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन को का आंसर करने से पहले आपको जाइलम पता होना चाहिए।
यदि जाइलम नहीं पता तो आप पढ़ लो। जाइलम क्या करता है कि प्लांट में वाटर का सप्लाई करेगा एज वेल एज मिनरल्स का सप्लाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो पानी को जड़ एब्जॉर्ब करती है, जिस मिनरल को जड़ एब्जॉर्ब करती है, उसको क्या करेगा, प्लांट के पत्ती तक लेकर जाने का काम कौन करेगा, जाइलम। क्या करेगा, जाइलम। कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो अब यहां पर देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओनली नहीं, मिनरल भी करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड। ये तो मतलब जो ये है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ये बिल्कुल गलत है। तो सिंपल सी बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, बी। मतलब क्या, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स। याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। गुड, ओके। तो इसका मैंने सारी डिटेल बता दिया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की। Which one of the following agent does not contribute to क्या है जी, does not contribute to propagation of plant through seeds dispersal। मतलब क्या है, सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन होगा, ये फिलामेंट होगा, एंथर होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टिग्मा होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवरी होगा। तब क्या होगा कि देखो क्या है कि जब ये आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर मान के चलो एक ही पेड़ में है, तब हवा चली, तब पॉलन ग्रेन उड़कर यहां चले गया, तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। या फिर कोई भी जानवर, जानवर मतलब जो भी मतलब भावरे हो गए है ना, आपने सुना होगा भावरे ने खिलाया फूल, है ना, फूल को ले गया राजकुंवर। तो जब एनिमल जो है, सुनो ध्यान से, यदि एक एनिमल इस पॉलन ग्रेन को उठाकर यदि यहां पर लेकर जाएगा, तब भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब पानी आता है, पानी ऊपर से गिरा, ऊपर मान के चलो कि आपका मेल फ्लावर है और नीचे फीमेल फ्लावर है, तब क्या उस पानी के माध्यम से ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन फंगस के माध्यम से नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, आंसर होगा बी। सिंपल सी बात यह है कि यदि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है, अब जब एक ही प्लांट में है, दूसरे प्लांट में है, अब एक प्लांट में तो पानी आया, पानी मान के चलो ऊपर जो है आपका मेल फ्लावर लगा है, और उस मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन वाले पार्ट पर पानी का बूंद आया, और वो पानी का बूंद निकल कर कहां गया, आपके फीमेल फ्लावर में गया, तो आपका पॉलन ग्रेन वहां से निकलकर कहां पर चले जाएगा, आपके फीमेल फ्लावर में चले जाएगा, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं एनिमल की, मान के चलो भौरा पॉलन ग्रेन पे बैठा और उठ कर कहां पर आ गया, आपके किस पे बैठ गया जी, आपका फीमेल फ्लावर पे बैठ गया, तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यदि हवा चली और हवा चलने के माध्यम से भी क्या होगा, वहां से पॉलन ग्रेन उड़कर आपका फीमेल फ्लावर में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन फंगस कोई काम का नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखते हैं क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ लैक्टेटिंग मदर essential for the development of immune response of newborn baby in human। ओके, बड़ा एक अच्छा सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और आपको ये आंसर का पता होना जरूरी है। यहाँ पर देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं आज हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क, मतलब क्या होगा, सुनो ध्यान से, ऐसा मिल्क, माँ का ऐसा मिल्क जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को क्रिएट करने के काम आता है। तो आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, उसमें जो मिल्क होता है वो होता है कोलेस्ट्रम होगा। क्या होगा, कोलेस्ट्रम होगा। तो सिंपल सी बात हो गई, कोलेस्ट्रम मिल्क जो होता है जब फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग होती है उस समय मिलता है, और वो पिलाने से आप बच्चे जो होते हैं उन बच्चों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये आपको याद रखना है। तो कोलेस्ट्रम इज अ टाइप ऑफ मिल्क जो पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है। Colostrum is the first form of milk produced by mammary gland of mammals immediately the following the delivery of the newborn। मतलब क्या हो गया, इट इज द हाई इन द कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन प्रोटीन, हाई इन एंटीबॉडीज बट लो इन फैट। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से,
आप जब फर्स्ट टाइम जब कोलेस्ट्रम आएगा, जब निकलेगा, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग की जाएगी मां के द्वारा, तब क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या होगा, प्रोटीन, फिर क्या होगा, एंटीबॉडी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, एंटीबॉडी ही होती है जो हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता को पैदा करती है। तो अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा मिल्क है जिसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो आपका आंसर है कोलेस्ट्रम। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर कौन सा मिल्क निकलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आपका जो कोलेस्ट्रम जो होगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत होगा, प्रोटीन भी बहुत होगा और एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से बच्चों में क्या, आपके इम्यून सिस्टम को क्रिएट करने के काम आता है। और सबसे कम क्या होगा, आपका फैट होगा या वसा होगा। ओके, सुनो, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे स्लाइड की। अब देखो क्या होगा, अब आप लोगों ने सबने सुना होगा यार, इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे मेरे चैनल पे, पिट्यूटरी ग्लैंड सुना ही होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, सेकंड स्मॉलेस्ट होती है और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन प्रोटीन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करेगा। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, बर्थ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, बर्थ हार्मोन। क्यों, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, जब लेबर पेन होता है, उस समय क्या होता है कि आप जो यूट्रस जो होता है उसके साइज को बड़ा करने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी के टाइम पे सेक्रेट होता है और यूट्रस को बड़ा करने का काम करता है। और जब लेबर पेन को कम करता है, कौन सा हार्मोन करता है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो सिंपल सी बात ये होगी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। व्हाई, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, जब लेबर पेन होता है, उस समय यूट्रस को बड़ा करने का काम करता है। ओके, और क्या करेगा, जो मेमोरी ग्लैंड जो होगी, जिसमें मतलब दूध पैदा होगा, उस मेमोरी ग्लैंड को मैच्योर करने का काम करता है, कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो काम याद कर लो यार, रट लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहली बात क्या करता है, ये आपके लेबर पेन को कम करेगा। दूसरी बात, मेमोरी ग्लैंड मतलब जो दूध, जिसमें जिस ग्लैंड से दूध बनेगा, उस ग्लैंड को मैच्योर करने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, याद रखिएगा बच्चों। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 2 पर स्विच कर रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड यार बहुत कुछ काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, कितनी मात्रा में दूध पैदा होना चाहिए, कितनी मात्रा में बच्चे को दूध की आवश्यकता है, तो उसको रेगुलेट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज रेगुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन कम करेगा, मेमोरी ग्लैंड को क्या करेगा, मैच्योर करेगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन कितनी अमाउंट में मतलब जो है दूध बनाना है या मिल्क बनाना है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सुनो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा जो वायरस है जिसमें क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। अब जब आरएनए प्रेजेंट होगा तब वो किस तरह से क्या है कि मतलब वो बढ़ेगा। मतलब क्या, यदि ऐसा कोई भी वायरस है जिसमें क्या होगा, बहुत चेंजेस जो होते हैं बड़े इमीडिएटली आते हैं और मतलब बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करता है, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा वायरस जिसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, वो अपने आप को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है, वो एक अनस्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए वायरस। मतलब क्या हो गया, म्यूटेशन मतलब क्या होगा, अपने आप को परिवर्तित कर रहा होगा, और इवोल्यूशन मतलब क्या होगा, एक स्टेज से मतलब क्या होता है ना, प्रगति हो रही होगी। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब थैंक यू सो मच, मैंने आपको इतनी सारी डिटेल्स बताई है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जो हम इसकी मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। तो यदि आप किसी की मदद करोगे तो जनता आपकी भी मदद करेगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।